नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आई होप सबके सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभवे स्टडी में। और हम क्या कर रहे थे, सिंप्लीफिकेशन। तो आज मैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ और क्वेश्चंस लेके आ रखी हूँ। तो चलो देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि कितना है 174 हो तो वह संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो कोई संख्या है, हमें नहीं पता संख्या को क्या है, नंबर्स को किससे डिनोट कर लिया, एन से, ठीक है। 3/4 किसके, इसका 3/4, 3/4 मतलब 3/4, यही तो लिखेंगे। 3/4 का 2/5, 2/5 कितना हो 174, तो वह संख्या बताइए, ठीक है ना। तो क्या बोला, इसकी संख्या कैसे करेंगे, देखो 2 2 जा 4 हो गया, 2 दूनी 4 आ गया। तो एन इसको मैं ले जा रही हूँ मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। 174 आपको क्या कहा, जो मल्टीप्लाई होगा, जो डिवाइड के पोर्शन में होगा वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या लिखेंगे 2 × 5, और ये जो मल्टीप्लाई में है ऊपर का न्यूमरेटर वाला कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो कितना आ गया 3, तो इसको कितना हो गया देखो 174 × 10 हो गया 5 दूनी 10, और ये क्या है 3, इसको काट दो 15 और कितना 24, तो कितना आ गया 5 8 और ये 0, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर है, बी वाला सेक्शन सही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 37 raised to 1/2 में कितने 1/8 है, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो ये मिक्स में है, इसको पहले चेंज करते हैं। तो कितना आएगा 37 दूनी कितना हो जाएगा 74 और 1 75, 75/2 ये आ गया। में कितने 1/8 है, में कितने सपोज n है, कितने 1/8, आगे समझ में। वो कह रहा है इसमें कितने 1/8 है, तो सपोज मैंने कहा कि n है 1/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो n की वैल्यू निकालेंगे, तो n की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 75 × 2, और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड के फॉर्म में, तो इस साइड को कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो × 8, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से यहाँ काटूँ या फिर यहाँ से इक्वल में, जब क्या डिनोमिनेटर में होते हैं तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी काटे तो 4, हमारा अपनी कैलकुलेशन कम पड़ जाती, ठीक है। तो 75 चक्को कितना आता है 200, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से भी कर सकती थी, सीधे सीधे 4 कर दिया, इसका मल्टीप्लाई 75 × 4 = 200, ठीक है ना। और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 200, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है, ठीक है ना। 1/12 का कौन सा भाग 3/8, इसको कैसे करेंगे, देखो 1/12 का बोला है, का मतलब मैंने क्या बताया है, ऑफ भी आएगा इंग्लिश में आएगा तो, लेकिन का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, कौन सा भाग हमें नहीं पता कौन सा भाग, तो हम क्या ले लेंगे n, कितना है 3/8 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये डिवाइड में है, इसको यहाँ काट दो, या फिर 4 दूनी 8 और 4 3 12 हो गया। n इक्वल टू ये यहाँ चला गया 3 × 3/2, कितना आएगा 9/2। हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, हमारा आंसर क्या आ गया 9/2, ठीक है ना। क्या किया, इसको सीधे सीधे यहाँ से यहाँ काट दिया, 4 दूनी 8 4 3 12 और 3 को यहाँ ले गए, 3 3 9 बटे यहाँ कितना 2, तो 9/2 आ गया, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, 1 सेकेंड 1 घंटे का कौन सा भिन्न है। तो 1 सेकेंड 1 घंटे का कौन सा भिन्न है, तो हमने मान लिया 1 सेकेंड 1 आवर का कौन सा भिन्न है, ठीक है। सपोज x है, ये ले लिया, का बोला है ना, तो n कर लो, n करते आ रहे हैं तो ठीक है, लिख दिया ना। 1 सेकेंड 1 घंटे का कितना है n है, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए क्या कर रही हूँ, आपको पूरा बेसिक से बता रही हूँ। तो क्या 1 सेकेंड 1 आवर्स का कौन सा, सपोज n भिन्न है, ठीक है। तो देखो 1 सेकेंड अपॉन ये मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ चल जाएगा डिवाइड में, 1 आवर्स हो गया इक्वल टू n। अब देखो 1 सेकेंड अपॉन 1 आवर में क्या होते हैं 60 मिनट मल्टीप्लाई 60 सेकेंड, टोटल मिला के 60 सेकेंड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, सेकेंड से सेकेंड कट गया, कितना आ गया 1/, तो हमारा n की वैल्यू कितनी आ गई 1/3600, ठीक है ना। तो कौन सा भिन्न है
1/3600। दोबारा देख लो, 1 सेकेंड इक्वल टू 1 आवर मल्टीप्लाई कौन सा है, nवां भिन्न है, ठीक है। n की वैल्यू निकालने के लिए r को क्या करेंगे, जो हमारा आवर्स है, हमारा घंटे हैं, उसको क्या कर लेंगे, अपॉन में ले जाएंगे। तो देखो घंटे को किस सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 × 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। घंटे को चेंज करने के लिए 60 × 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया, सेकंड से सेकंड कट गया, कितना है 3600। तो 1/36 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7/4 का कौन सा भाग इसमें जोड़ने पर हमें योगफल 1 सही 1/4 14 आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे हमने पहले किए हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 4/7 का कौन सा भाग, हमें नहीं पता है तो का लिखा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, कौन सा भाग, n, ठीक है। 4/7 का nवां भाग इसमें जोड़ने पर, किसमें, इसमें इस नंबर पे जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, 1 सही 1/14। समझ गए कि 4/7 का कौन सा भाग इसमें जोड़ने पर हमें 1 सही 1/14 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो इक्वेशन बन गई हमारी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये नंबर्स को नंबर्स के साथ ले जाएंगे, इसमें इसको चेंज कर लो, कितना आया 15/14 आ गया। तो यहाँ कितना बचा, 4/7n, यही तो बचेगा, इसको मैं इधर लेके जा रही हूँ, तो कितना हुआ 15/14 माइनस 4/7। इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले पोर्शन को क्या आएगा, एलसीएम ले लो, 7 14 आ गया ना, 14 एलसीएम, यहाँ तो 15 आ गया और यहाँ 8, कितना बचा 7/14, काट दो, 1/2, कितना आया 1/2। तो 4/7n इक्वल टू 1/2। अब n की वैल्यू निकाल लो, n इक्वल टू, देखो ये चला गया 1 के साथ, 1 × 2 और 2 के साथ क्या आ गया 4, तो कितना आया, सॉरी 7 गया 1 के साथ, यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है ना। 7 गया 1 के साथ तो कितना हुआ 1 × 7 और 4 आ गया 2 के साथ, तो कितना हो गया 7/8। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर कौन सा है ऑप्शन में, सी वाला, ठीक है ना, 7 वाला, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि कितना है 782, तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। तो पहले ऊपर देखते हैं, एक संख्या, हमें नहीं पता कि संख्या क्या है, तो एक संख्या क्या है, सपोज वो n है, हो गया कि 2/3, n का 2/3 और 2/3 का 3/4 कितना है 782। लिख दी इक्वेशन, बन गया, जो इसने बोला मैंने वही लिखा कि एक संख्या के 2/3 का 3/4 कितना है 782। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, n की वैल्यू निकल जाएगी, इसमें निकल जाएगी ना। तो पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 2 जा 4, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया 7 8 2 × 2, कितना आया 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, ये हमारी क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब बोल रहा है कि n मतलब कि इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। तो इस संख्या का जो हमने निकाला है ना, इसी के बारे में बोल रहा है। तो इस संख्या मतलब 1564 का कितना 1/4 का 3/5, ये हमें वैल्यू निकालनी है कि क्या होगा। तो देखो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना बचा 4 नंबर 36, 3 बचा और 4 एकम 4, कितना आ गया 391। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकम 3, 9 तिया 27, 3 तिया 9 2 11/5, यही तो आएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया। अब देखो इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छक्का 5, सॉरी देखो कितना है 1 1, यही तो आया। अब देखो 5 से काटो, 5 दूनी 10, कितना बचा 1, 5 तिया 15, कितना बचा 2, 5 छक्को 20, कितना बचा 3 और 5 छक्का 30, तो कितना है 234.6। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन। हमारा आंसर कितना है 234.6, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ़ 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 माइनस 6 की पावर माइनस z देन द इक्वल टू, मतलब कि फिर इसका वैल्यू क्या होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखो आपको मैंने पिछली बार स्क्वायर वगैरह करवाए थे, उसकी के अकॉर्डिंग करना है इसको। ठीक है ना, 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस z, ये आ गया। अब देखो इसको कैसे करेंगे, जब इसके इक्वल टू ये है, इसके इक्वल टू ये, तो हम इसके इक्वल टू क्या ले सकते हैं, के ले सकते हैं। ठीक है, ये भी बेसिक मेथड है, उसके बाद ट्रिकी मेथड बताएंगे। ठीक है ना, देखो इसको ऐसे के लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर x इक्वल टू के, यही तो होगा जब सबके बराबर ही तो के। इसके बाद कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर y इक्वल टू के, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि सबके बराबर क्या है, के है। ऐसे ही 6 की पावर माइनस z इक्वल टू के हो गया। अब आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर 2 की पावर स्क्वायर है और यहाँ पे 3 की पावर, यहाँ पे सपोज y लिखा है, तो हम क्या करते थे, ये पावर यहाँ जाके क्या होती है, 1/2 के फॉर्म में आती है, मतलब कि 1/2 के फॉर्म में लेके आते हैं। तो यहाँ पर भी जब इसके x की पावर को मेरे को यहाँ भेजना हो तो क्या आएगी, अपॉन के फॉर्म में चला जाएगा। तो ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगी, 2 इक्वल टू के की पावर 1/2 लिख सकती हूँ ना। वैसे इसको भी करूँगी, 3 इक्वल टू के की पावर 1/y और 6 इक्वल टू के की पावर माइनस 1/z, ये कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के हमारा क्या रहा है, 6 आ रहा है। तो देखो कर दूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, यही तो आ रहा है। इसमें यही देखा जाता है कि दोनों दो का मल्टीप्लाई करके थर्ड के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या है, मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर प्लस होती है, तो के की पावर 1/2, इसका मान इतना है 2 का, तो क्या होगा, के की पावर 1/x है, सॉरी क्या है, x। ठीक है, तो 1/x मल्टीप्लाई 3 की जगह क्या है, के की पावर 1/y इक्वल टू 6 की जगह के की पावर माइनस 1/z, यही आया। अब आपको एक चीज़ बताई थी कि जब पावर होती है, अगर आपका बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो, तो क्या होती है, पावर्स प्लस हो जाते हैं। तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z, यही तो आएगा। ठीक है ना, ये सेम है तो ऊपर वाले भी सेम होंगे, और ये क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, ये इक्वल के पोर्शन में रहेगा। अब देखो इसको मैं इधर ले आऊँ, 1/x प्लस 1/y प्लस 1 माइनस है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, z प्लस में, तो यहाँ कितना बचा, 0। और हमको क्या पूछ रहा है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कितना है, 0। तो मेरा आंसर कौन सा आ गया, ये वाला। ठीक है, लेकिन काफ़ी लॉन्ग मेथड हो रहा है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ऐसे में सॉल्व होते हैं। ठीक है ना, तो हम ट्रिकी वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। देखो हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, हम कैसे करेंगे, देखो अब इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किसी तीसरे के बराबर आएगा। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ठीक है, मैंने लिख दिया 2 × 3 इक्वल टू 6। ठीक है, और ये क्या होंगे, ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो x है तो इसको किस पे लिखेंगे, 1/x, इसकी पावर को, प्लस 1/y इक्वल टू 1/z माइनस 1/z, हो गया। सीधे सीधे क्या किया, इन दोनों का किसी भी दो का मल्टीप्लाई तीसरे के बराबर होगा, तो हो रहा है ना, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है, 6। तो मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो देखो मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर प्लस होती है, तो मैंने क्या कर दिया, पावर प्लस कर दिया, और जो पावर उसको किस में लिख लिया, अपॉन की फॉर्म में, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू माइनस 1/z। अब ये इधर की साइड आएगा तो क्या होगा, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू, सॉरी ये माइनस कितना आ गया, प्लस 1/z इक्वल टू 0, आ गया हमारा आंसर 0। तो क्या है, वो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है। ठीक है ना, तो ये 2 मिनट में, विद इन सेकेंड में क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, उसमें 2 मिनट लग रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z देन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, आपको अभी बताया था कि 2 की पावर x, मैंने क्या कहा था, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन 3 × 2 = 6, तो ये नहीं हो रहा है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ ट्रिक तो करना पड़ेगा। अगर मैं 2 की पावर 2 लिख दूँ, क्या लिख दूँ, 2 की पावर 2,
तो क्या हो जाएगा 4, अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हमें पता है कि 4 × 3 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है ना। तो मैं इसको क्या करूँगी 4 में कन्वर्ट करूँगी। तो 4 में कन्वर्ट कैसे करूँगी, जब इसको 2 से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी। लेकिन x के साथ क्या होगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे क्या है डिवाइड भी 2 से करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको काट दूँ तो क्या है हमारे पास 2 की पावर x ही आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी इसको 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी कर दूँगी, ठीक है। अब क्या हो गया इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z हो गया ये। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हो गया ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 हो गया 4 की पावर x/2 इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z। अब हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 4 × 3 इक्वल टू 12 लिख दिया आपने। अब इसमें क्या करना है 2 है, मैंने क्या बोला था जब पावर्स होती है 1/, में जाती है मतलब कि उल्टा होती है, तो ये क्या पावर हो जाएगी 2/x उल्टा हो जाएगी प्लस 1/y इक्वल टू 1/z, ठीक है ना, क्योंकि पावर्स क्या होती है 1/ की फॉर्म में आती है। और 1/ करेंगे 1/2x करेंगे तो क्या होगा x ऊपर चला जाएगा, ठीक है, x/2। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, हो गया। अब देखो हमें क्या बोला 1/z माइनस 1/y, तो 1/2x इक्वल टू 1/z, इसको हम क्या ले जाएंगे इधर की साइड ले जाएंगे तो 1/y। तो हमारा आंसर क्या है 1/z माइनस 1/y इक्वल टू कितना है 2x है, और यही हमको क्या कह रहा पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं, ठीक है।